दुल्हन पागल हो गई, चीखने लगी, ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है। ये वाकया बयान में सुनाया। अच्छा है ना, वो आज मुझे फजर में मिले, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने आधा सुनाया आधा छोड़ दिया। बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से। शादी की पहली रात औरतें क्यों चीखें मारती हैं, दुल्हन क्यों चीखें मारती हैं, आज हमें बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो में। इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बहुत अच्छा बयान है, थोड़ा फनी है, एक बेवकूफ का वाकया है, बेवकूफ दुल्हे का वाकया है कि उस रात औरत ने दुल्हन ने चीखें क्यों मारी हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स प्ले। बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहते हैं। मैंने ये वाकया बयान में सुनाया। अच्छा, जिनका वाकया है ना, वो आज मुझे फजर में मिले, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने आधा सुनाया आधा छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा, आज फिर आज की बात है, आज फजर के बाद उन्होंने मुझे पूरा वाकया सुनाया। फिर उन्होंने कहा अब ये बताएं पूरा। उन्होंने कहा वो आधे में वो मजा नहीं है, जो पूरा वाकया ऐसे था। उन्होंने कहा नेट पे सुना ना ये वाकया, वो उन्हीं का किस्सा है। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा वाकया सुनाया। बहुत से लोग हैं जिनको ये वाकये का पता नहीं है, तो ये वाकया इस पर कि बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे। तो वो क्या हुआ है, कहते हैं कि वो इनके दोस्त की कहीं शादी थी, तो जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बहुत सवालात पूछने का शौक होता है कि निकाह के बाद क्या होगा और क्या बेगम से बातचीत कैसे शुरू करनी है, क्या वो पागल होते हैं ये लोग। तो ये आ गया इनके पास, हमारे जो दोस्त, नाम नहीं लूंगा मैं, बैठे हुए होंगे यहाँ पे, ऐसा ना दोबारा पिटे दूल्हे के अब्बा से फिर ये एक दफा तो पिट चुके हैं, दोबारा ना पिटे कहीं, तो जख्म ताजा हो जाएगा ना उनका। तो वो दूल्हा जिसकी शादी थी, रुखसती थी रात को, वो आया इनके पास ऐसे ही पूछने पाछने के लिए। तो इन्होंने बताया कि भाई देखो, जौजा के पास जाने से पहले आजान देनी है तुमने, इसका फायदा यह होगा कि नरीना औलाद पैदा होगी सेहतमंद। सेहत मैंने तो सिर्फ इतना वाकया सुनाया था, इन्होंने कहा कि पूरा इस तरह है कि आजान भी किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर देनी है आजान किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर देनी है, और जब आजान शुरू कर दो तो दरमियान में रुकना नहीं है। दरमियान में रुक गए माजूर बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना। अब ये जनाब शुरू हो गया, मजाक किया था इसने, मजाक किया था, वो सीरियस हो गया। अब वो दुल्हन बैठी भी है, ये ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ गए ना, इससे ज्यादा ऊंची जगह इनको नजर नहीं आ रही थी। तो शुक्र है अलमारी पे नहीं चढ़ा, अलमारी पे से नहीं चढ़े कि भाई जब चढ़ जाता अलमारी पे तो खड़े होने की जगह नहीं थी। वो बीवी कहती किसी बंदर से मेरी शादी हो गई है। वो एक आदमी गया ना नफ्सियाती डॉक्टर के पास कि मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूं। तो डॉक्टर ने बोला पंखे से उतरोगे तो मैं इलाज करूंगा ना अपना, पंखे से तो नीचे उतरो। तो ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर इन्होंने अजान कहना शुरू की। अब वो दुल्हन पागल हो गई, चीखने लगी, ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है, और जाके ना दरवाजा बजा रही है। तो ये अजान के दौरान उसको कह रहे हय्या अलल फलाह उसको इशारा कर कि नहीं करो, अजान भी चल रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, और इशारा कर रहे कि ना ना ना। वो दरवाजा खोला, दूल्हा के अब्बा ने, दुल्हन कह रही इसको देखो क्या हो गया, ये कौन है, पागल है। भाग गई वो, जाहिर है भागना ही था उसने, घर चली गई, तो नफ्सियाती पागल है। तो वो साहब मुझे सुना रहे थे कि सुबह दूल्हे के अब्बा आए, उन्होंने पहले दूल्हे से तफ्तीश की ना क्या ड्रामा है भाई, तो उसने बताया वो फलां साहब ने। तो कह रहे सुबह आते ही उन्होंने गरेबान से पकड़ा, बातचीत शुरू करने से पहले मुक्के लगाना शुरू कर दी। तो कह रहे मैं पूछ रहा हूं मसला क्या है। तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटे को तूने क्या सिखाया। कहते हैं मैंने कहा उसमें खुद सेंस नहीं है कि जो सिखा दे आप सीख लोगे क्या ख्याल है भाई, यानी कोई भी कुछ भी कह दे तो आप उस पर अमल शुरू कर दोगे, उसमें इतनी अकल नहीं है तो मुक्के तो उसके लगाओ जा। तो दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि एक बेवकूफ को उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि अक्सर होता है ना जब शादी होती है तो वो दुल्हा जाता है अपने दोस्तों के पास, तो कि भाई क्या करूं, भाई क्या करना है, फितरी अमल है, कुदरती अमल है, आप जाएं खुद ही हो जाएगा जो होगा।
تو اس دوست نے مشورہ دیا کہ آپ نے اذان دینی ہے اور اذان بھی کسی اونچی جگہ پر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور رکنا نہیں درمیان میں، ورنہ جو اولاد ہے وہ معذور ہوگی۔ اس نے کتنا غلط کیا، اس کو مشورہ دیا، ایسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جب اس نے اذان دی تو دلہن بھاگ گئی، گھر والے اکٹھے ہو گئے، پھر گھر والوں نے جب اسے تشویش کی تو اس نے کہا کہ فلاں دوست تھا، پھر اس نے دلہن کے باپ نے اس کو اچھی پٹائی لگائی۔ دوستوں اس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سکے آپ ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال، آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔